होंडा सिटी जो है वो तकरीबन 7.5 लाख रुपए से लेके 9 लाख डिफरेंट वेरिएंट। BRV जिसको कोई कहते हैं लोग लेता नहीं, वो 10 लाख रुपए महंगी हुई है। और जो सिविक टर्बो वो 14 लाख 10 हज़ार रुपए। समझ लें एक गाड़ी और एडिशन आगे भी। फॉर्च्यूनर पे जो इजाफा हुआ है तकरीबन वो 1 करोड़ 8 लाख पे लास्ट बुकिंग गई थी, फिर बढ़ते 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 अब जो प्राइस है उसकी 1 करोड़ 58 लाख ऑन डाल के तो पौने 2 करोड़ रुपए की। 9 लाख पे ऑल्टो स्टार्ट हुई थी, वो आज कितने की है? वो तकरीबन इस टाइम पे 25-26 लाख रुपए पे ऑन समेत आप समझ लें 28-29 लाख की। तकरीबन 3 गुना गाड़ियों की कीमतें बढ़ी हैं। गाड़ियों की कीमतों में तकरीबन 15 लाख रुपए तक का इजाफा हो चुका है पाकिस्तान में। ये होंडा सिविक, इसको क्यों इतनी आग लगी और कितनी कीमत बढ़ी है? रुपए की जो सतह है वो हर रोज गिर रही है और डॉलर हाईएस्ट पे जा रहा है। सो होंडा से जिस आप देख रहे हैं टर्बो है, ये आई थी तकरीबन 63 की आज से 2 महीने पहले। आज इसका रेट है 81 लाख रुपए। सुनील भाई ने बताया ये 63 लाख रुपए की होंडा सिविक जो है वो नई लॉन्च हुई थी और इस वक्त इसकी प्राइस 81 लाख रुपए है। ये कौन सी गाड़ी है? टोयोटा ग्रैंडी है। ये पिछले हफ्ते तकरीबन ये कल परसों इसका 12 लाख रुपए रेट बढ़ा है। गाड़ी लॉन्च कितने पे हुई थी? आज से 3 साल पहले यही गाड़ी आपको 27 लाख रुपए की मिलती थी। अब कितने की मिलती है? अब 60 लाख रुपए की। अच्छा, ये नई गाड़ी का ऑन कितना है इसका? नई गाड़ी का ऑन अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे तो ऑन वो एक अलग स्टोरी, वो भी तकरीबन 12-13 लाख रुपए। ये टोयोटा यारिस है। ये पिछले दिनों कोविड में जब लॉन्च हुई थी 24-25 लाख रुपए की थी। आज ये 40 लाख रुपए से ऊपर 48 लाख रुपए में इसका वेरिएंट है। 48 लाख रुपए में कितनी प्राइस बढ़ी है तकरीबन? आप सब अंदाजा लगा ले 12-15 लाख बढ़ गई। ये विद इन मंथ्स बढ़ी है। हाँ जी बिल्कुल विद इन। मजीद बढ़ेंगी? अगर डॉलर ऊपर जाता रहेगा तो बढ़ेगी। ऑब्वियसली देखें जितना खाम माल है वो सारा बाहर से आना है। ये ऑल्टो जो है ये तकरीबन जब ये लॉन्च हुई थी ना नई शेप, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं इस्लामाबाद इसके फंक्शन में गया था। 9 लाख 99 हज़ार से शुरू हुई थी। ये आज 24-25 लाख रुपए पे पहुंच चुकी है। तो मैंने सुना 28 लाख रुपए पे भी मिल रही है। हाँ जी ऑन के समेत 28। तो अगर ये इंडस्ट्री बंद हो जाएगी तो आप ये भी 40 लाख का लेंगे। 9 लाख की गाड़ी 28 लाख में होगी और मैंने इसके एक्सीडेंट्स कुछ देखे हैं। बिल्कुल जो है वो मुझे लगता ही नहीं है कि इंसान जो है वो चेपी की तरह, अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए तो बन जाता है। तो इतनी अच्छी क्वालिटी भी नहीं है, फिर 28 से 28 लाख रुपए क्यों हो रहे हैं? जिस दिन ये गाड़ी लॉन्च हुई थी उस दिन डॉलर 105 रुपए का था। आज 250 रुपए का है। 300 पे जाएगा तो ये गाड़ी आप 35 लाख की भी देखेंगे। तो लगता है ये आधे करोड़ में गाड़ी मिलेगी कुछ साल बाद। साल बाद नहीं, आप ये दिनों की महीनों की बात करें। साल बाद तो पता नहीं मैं और आप भी होंगे कि नहीं होंगे। पाकिस्तान में नए आने वाली कंपनी बड़ा मशहूर नाम था किया का। ठीक है, किया स्पोर्टेज 48 लाख की लॉन्च हुई थी। आज यही गाड़ी 72 लाख रुपए की। तो कंपनी तो 48 लाख भी प्रॉफिट बना रही है। इसमें 24 लाख रुपए का इजाफा महीनों में हो गया। सो ये आपके सामने 200 खड़ी है। ये भी 1-2 दिन पहले 13 लाख रुपए का तोहफा लोगों को मिला है प्राइस इंक्रीज का। दोनों एक जैसी गाड़ी हैं। कितने की लॉन्च हुई थी? सर ये भी 50 लाख 52 लाख की थी। इस टाइम पे 75 लाख रुपए की हो चुकी है। फॉर्च्यूनर के बारे में बताएं। फॉर्च्यूनर बहुत से लोगों का ख्वाब होता है। ख्वाब ही रह जाएगा। फॉर्च्यूनर जो है ना ये लास्ट जितने भी मार्केट में है 1 करोड़ 8 लाख रुपए का था। आज से महीना पहले जो बुकिंग हो रही थी, इस टाइम पे 1 करोड़ 58 लाख रुपए इसकी बुकिंग प्राइस है और मार्केट में ऑन समेत आपको 1 करोड़ 75 लाख रुपए का मिलेगा। ये टोयोटा और सिटी जो कंपनी है, इन्होंने अपने जो जितने भी इन्होंने अपने वो यूनिट लगाए हैं वो बहुत कम दिनों के लिए चला रहे हैं। आपने इंटरव्यू से पहले मुझे बताया था, वो कैसे है? मई से लेके अब तक इनकी ऑटो मैन्युफैक्चर का जो सामान पाकिस्तान में आता है उसकी कोई एलसी नहीं खुल रही। जब एलसी नहीं खुलेगी तो सामान नहीं होगा, सामान नहीं होगा तो गाड़ी नहीं बनेगी। जब गाड़ी नहीं बनेगी तो उन्होंने प्लांट को चला के क्या करना है। तो इसलिए नॉन प्रोडक्टिव डेज उनको बोलते हैं। तो टोयोटा जो है वो 15 दिन महीने में नॉन प्रोडक्टिव पे जा रहा है। और अगर ये चीज़ चलती रही तो अनकलीब आप ये देखेंगे आपकी ऑटो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। ये जो सूरत हाल हम देख रहे हैं ना कि प्राइस बढ़ी, ये एंड नहीं है। अगर डॉलर बढ़ता रहेगा ये और बढ़ती रहेगी तो हमारे मुल्क में जो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। खास तौर पे जो पॉलिसी मेकर है उनको ये सोचना चाहिए। हम अपने रुपये को मुस्तहकम करने के लिए अगर कुछ नहीं करेंगे, हमें तो पाकिस्तान है तो हम लोग हैं ना सर, अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे? टैक्स किससे लेंगे? जी, पाकिस्तान का एक मुस्तनिद और एक बड़ा नाम है गाड़ियों के हवाले से सुनील मन साहब, जिन्होंने अपनी एक्सपर्ट ओपिनियंस आपको दी हैं। और मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अगर हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली जो है होश के नाखून लें। मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।